अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज से हम अपनी मैथ 101 के लेक्चर शुरू करने लगे हैं। तो इसमें सबसे पहले आपने शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने जो उन्होंने कैलकुलस की डेफिनेशन दी हुई है, कैलकुलस क्या होता है। तो स्टडी ऑफ कंटिन्यूस रेट ऑफ चेंज को ऑफ क्वांटिटीज़ के किसी भी चीज़ में वक्त के साथ जो तब्दीली आती है उसे रेट ऑफ चेंज कहते हैं। जो जिस तरह हमने 9 में फिजिक्स में पढ़ा था कि एक बॉडी जो है वो टाइम के साथ कितना डिस्टेंस डिस्कवर करती है, तो वो उसमें रेट ऑफ चेंज हो रहा होता है टाइम के साथ। एक जगह से दूसरी जगह कोई भी एक बॉडी जाती है, या ए और बी आप दो ले लें, और जब ए यहाँ से अबाउट से लेकर टॉपिक तक, यहाँ बी और यहाँ ए यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम में मूव करता है, तो ये कैलकुलस है रेट ऑफ चेंज के। उसके बाद ये हमने जो इस लेक्चर में हम चीज़ें कवर करेंगे वो रियल नंबर, सेट थ्योरी, इंटरवल और इनइक्वालिटी और ऑर्डर प्रॉपर्टी ओवर रियल नंबर है। तो इसकी तरफ चलते हैं। अब हमारे पास बुक में उन्होंने सिर्फ नेचुरल नंबर दिए हैं और उसके बाद नीचे बाकी इंटीजर्स के बारे में यहाँ थोड़ा सा बता दिए हैं। इतना कुछ उन्होंने ख़ास इसके नीचे डिटेल नहीं दी। यहाँ फिर उन्होंने सेट शुरू कर दिए। तो हम इधर अपनी स्लाइड्स पे जाते हैं। तो रियल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, कोई भी ऐसा नंबर जो कि हम जैसे शो कर सकते हैं या प्लॉट कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर, वो हमारे पास रियल नंबर होता है। तो रियल नंबर में तमाम जितने भी नंबर्स हैं आपके पास, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल, वो तमाम नंबर जो हैं वो एक्चुअली जो बिलोंग करते हैं वो तमाम के तमाम रियल नंबर ही हैं। तो रियल नंबर में सबसे पहले जो आता है हमारे पास नेचुरल नंबर आता है। नेचुरल नंबर कौन सा होता है, जो हम काउंटिंग में यूज़ करते हैं, 1 2 3 4 5 और so on। उसके बाद आपके पास आ जाता है होल नंबर। तो होल नंबर में ज़ीरो का आ जाता है और आगे वही नेचुरल नंबर आ जाते हैं सारे। तो 0 1 2 से लेके आपके इन्फिनिटी तक अभी काउंटिंग जाएगी। इसी के बाद आपका आ जाता है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में तमाम होल नंबर्स होते हैं और उनका इन्वर्स होता है। मतलब इंटीजर्स में जो हमारे पास नेचुरल नंबर थे 1 2 3 या होल नंबर 0 1 2, तो ज़ीरो की दूसरी तरफ वही तमाम नंबर माइनस साइन के साथ आ जाते हैं, तो वो आपके इंटीजर्स हो जाते हैं। रैशनल नंबर सबको पता है क्या होते हैं, बटे की फॉर्म में जो होते हैं, a/2 या 7/2 या p और q, जो भी बटे की फॉर्म में आते हैं। इरेशनल नंबर हमारे पास वो होते हैं जिस तरह पाई हो गया या हमारे पास √2 हो गया, जिनकी वैल्यू जो हमारे पास पॉइंट में आती है और उसके बाद वो मुसलसल एक नंबर जो है वो रिपीट होता जाता है। अब इनकी आगे इरेशनल नंबर की आगे 2 3 कैटेगरीज हैं, हम उस पर नहीं जाते क्योंकि हमारा वो टॉपिक नहीं है बुक में। अब इस डायग्राम से आप समझ जाएंगे कि ये तमाम नंबर जो हैं वो रियल नंबर हैं, और नेचुरल नंबर आते हैं, फिर होल नंबर आते हैं, फिर इंटीजर्स आते हैं, फिर रैशनल और इरेशनल नंबर आते हैं। आपके बुक में भी ये टेबल दिया हुआ है नीचे एक। तो उसके बाद हम बुक पे जाते हैं। अब आगे सेट आपके यहाँ पे, ये आपके सेट आ गए। तो सेट क्या होते हैं, सेट ये है कि आपके पास कोई भी नंबर है, ये करली ब्रैकेट, सेट को हमेशा करली ब्रैकेट से शो किया जाता है। और कोई भी नंबर या नेम या कुछ भी, जिस तरह बुक में उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट 3 प्रेसिडेंट के नाम लिखे हुए हैं, तो ये सेट है एक। और यहाँ पे हमने नंबर ले लिए 10 20 30 40 50 60 70, ये एक सेट है। इस सेट का सब सेट क्या होगा कि वो नंबर हों सब सेट में, वो नंबर जो इस सेट में हैं वो इससे बिलोंग करते हों। मतलब कि ये आप देख लें, जैसे कि इधर सब सेट क्या होता है आपका कि set V is subset of A if every member of V is a member of A। अब देखें यहाँ पे बुश या टोनी ब्रे का नाम लिखा हुआ है, तो ये टोनी ब्रे और बुश जो थे वो इस सेट में थे। जो भी नंबर या नाम या कोई भी एलिमेंट जो सेट ए में हो, जब उसे हम सेट बी में लिखेंगे तो वो उसका सब सेट होगा। उसके बाद नीचे आ जाते हैं आपका जो इसमें बाकी इतना ज़्यादा ये रीड करने की ज़रूरत नहीं है टाइम ज़ाया करने की। तो उसके बाद नीचे आ जाते हैं आपके पास, हमारे पास और आगे टॉपिक कोऑर्डिनेट लाइन आ जाती है। बुक में भी आज इधर नीचे कोऑर्डिनेट लाइन है। ये आपके वो डायग्राम जो हम कर चुके हैं, ये वो डायग्राम आ गई है। उसके बाद ये कोऑर्डिनेट लाइन आ गई आपके पास। तो कोऑर्डिनेट लाइन क्या होती है, इस तरह की एक लाइन हम लगाते हैं, उसके सेंटर में हम ज़ीरो लिख लेते हैं, जिसे ओरिजिन में कहते हैं। एक तरफ हम पॉजिटिव और एक तरफ हम नेगेटिव नंबर लिखते हैं। इस तरह ये नीचे जिस तरह मैंने ये पिक्चर लगाई है, तो यहाँ
इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हो, यहाँ पे हम नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं। अच्छा, और ये वर्किंग किस तरह करती है? जब हम पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं तो ये इंक्रीज करती है लेफ्ट टू राइट, और जब हम नेगेटिव इन्फिनिटी की साइड पे जाते हैं तो ये डिक्रीज करती है। मतलब कि अगर यहाँ पर ज़ीरो है ये, तो हम यहाँ पे -4 आएगा तो -4 जो है वो -1 से भी छोटा होगा। जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे आपका नंबर उतना छोटा होता जाएगा, और ज़ीरो की तरफ जितने आप आगे जाते जाएंगे वो आपका नंबर बड़ा होगा। तो इसकी एग्जांपल क्या है? नंबर किस तरह शो किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर लाइन पे। अब पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.14, तो ये 3 आ गया, और इसकी वैल्यू यहाँ आपको पता है कि पॉइंट के बाद स्केल में इधर 3-4 लाइंस होती हैं छोटी छोटी, तो वो लाइंस गिन के दूसरी लाइन पे या अंदाजे से थोड़ा सा आगे करके पाई की वैल्यू 3 और 0.144 है तो हम यहाँ पे लगा देंगे। इस तरह √2 की वैल्यू है तो वो हमारे पास आ जाएगी 1.442, तो ये 1 ऐसे थोड़ा सा आगे करके हम यहाँ पे ऊपर इस तरह निशान लगा के ये रिप्रेजेंट कर देंगे हमारा जो √2 है वो यहाँ पे नंबर लाइन पे यहाँ पे उसकी वैल्यू आती है। तो ये नंबर लाइन हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इनइक्वलिटीज़ आ जाती हैं। हमारे पास इनइक्वलिटीज़ लेस देन ग्रेटर देन, जो हमारे पास ये साइन होते हैं, ये लेस देन के लिए यूज़ होता है, ये ग्रेटर देन के लिए यूज़ होता है, लेस देन इक्वल टू के लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए। अब लेस देन जिस तरफ इसका ये नो वाला फेस होगा वो चीज़ लेस देन होगी इस अपने दूसरी वैल्यू से जिसकी तरफ ये ओपन होगा। इसके नीचे एग्जांपल दिया है 3 इज़ लेस देन 1, तो ये 1 इज़ लेस देन 3, तो ये ठीक है क्योंकि 1 जो होता है वो ये 1 लेस देन है 3 से। अब 15 इज़ ग्रेटर देन 10, तो ये भी ठीक हो गया। ये दो इसकी एग्जांपल आ गई। उसके बाद इंटरवल क्या होता है? अब इंटरवल हमारे पास एक कोऑर्डिनेट लाइन ही समझ लें आप, कोऑर्डिनेट लाइन ही होती है जिसके ऊपर आपको दो रेंज दे दी जाती है। जिस तरह आपको यहाँ पे उन्होंने दो नंबर दे दिए हैं, द रेंज ऑफ नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर एंड इंक्लूड ऑल ऑफ द रियल नंबर बिटवीन दोज टू पॉइंट। आपको रेंज दे दी जाती है कि भाई आपकी जो रेंज है वो यहाँ से ए से लेकर बी तक है, और उसके बाद आपके तमाम रियल नंबर जो वैल्यूज़ आ रही होती हैं दो नंबर्स के दरमियान, आप उन्हीं को इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर आपके इंटरवल्स ओपन हैं या क्लोज हैं तो उस पर डिपेंड करता है फिर आपके बाउंड्री नंबर भी उसमें आएंगे कि नहीं। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के लिए या आप इस तरह ये लाइक ये जो मौसम के वो बताते हैं सूरत हाल, इतनी बारिश होगी या इतनी स्नो होगी, तो वो उसमें भी एग्जांपल होती है कि वो आपको बताते हैं कि माइनस इतने से लेकर इतने तक डिग्री तक आपका जो है वो टेम्परेचर हो सकता है। तो वो आपको रेंज दे रहे होते हैं, इस रेंज और इस रेंज के दरमियान में आपको टेम्परेचर। तो ये इंटरवल जो होते हैं ये इस तरह यूज़ होते हैं। उसके बाद आपकी बुक में इस पर चले जाते हैं इंटरवल्स पे। ये कोऑर्डिनेट लाइंस हम पढ़ चुके हैं ऊपर, ऑर्डर प्रॉपर्टीज भी पढ़ चुके हैं जो इनइक्वालिटीज हैं लेस देन ग्रेटर देन की। ये इधर एग्जांपल्स आ गई हैं। तो ये वही बात होगी कि बी जो है वो लेस देन इक्वल टू ए है और सी जो है सी से जो है वो बड़ा है। ये एग्जांपल्स आ गए हैं ग्रेटर देन लेस देन की, कुछ करेक्ट और ये कुछ इनकरेक्ट। अब 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो ये ग्रेटर देन तो है लेकिन इक्वल टू नहीं है। इसी तरह पाई इज लेस देन इक्वल टू 0 इज लेस देन इक्वल टू पाई, ये भी गलत है। 0 लेस तो है लेकिन इक्वल नहीं है। तो ये कुछ करेक्ट और इनकरेक्ट हैं, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ जाएंगी। उसके बाद ये थ्योरम है आपका, ये आपने पढ़ लेना है एक बार। तो इसमें आपको बता रहे हैं कि अगर इफ़ ए इज़ लेस देन बी, अगर जो ए है वो बी से छोटा होगा तो फिर जो बी है वो सी से छोटा होगा और सी जो है वो ए से भी छोटा होगा। और इसी तरह ये नीचे है कि एक नंबर दिया हुआ है आपको जिसमें वो बता रहा है कि भाई ए जो है वो बी से छोटा है और ए प्लस सी जो है वो भी बी से छोटा, बी प्लस सी से छोटा है। इसी तरह ए माइनस सी जो है वो भी लेस देन होगा बी माइनस सी से। तो ये थोड़े से आपके पास वो एग्जांपल्स आ गए हैं लेस देन इक्वल टू के थ्योरम वगैरह से। ये इंटरवल हम ऊपर कर चुके हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे इंटरसेक्शन और यूनियन दिए हैं, दो सेट दिए हैं आपको, और यूनियन में आपने उन्हें तरतीब दे के लिखना होता है। तो ये एक सेट है, इसमें हमारे पास 1 2 3 और 4 तक
काउंटिंग है और दूसरे सेट में हमारे पास जो है वो 7 तक है। जैसे कि आपको पता है यूनियन में हमने देना होता है, तरतीब दे के वैल्यू को लिखना होता है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, 1 2 3 4 दोनों में 4 4 पहले 4 एलिमेंट सेम है तो 4 तक आ गया, दूसरे में नहीं है तो 5 6 7 इसमें आ जाएगा, तो ये आपका यूनियन निकला है। और इंटरसेक्शन में आपने वो एलिमेंट लिखने होते हैं जो दोनों सेट्स में होते हैं। अब इधर 1 से लेकर 4 तक है और यहाँ 1 से लेकर 7 तक है, लेकिन जो कंपेयर हो रहे हैं दोनों में वो 4 तक हैं, तो हमारा ए यूनियन बी जो आएगा वो 1 2 3 और 4 का सेट आएगा। अच्छा, इसके बाद नीचे जाते हैं जी, ये इंटरवल्स आ गए हैं सारे आपके। वीयू की बुक बहुत अजीब सी है। अच्छा, तो ये हमारे पास ये इंटरवल जो होता है इसे हम क्लोज इंटरवल कहते हैं, ओपन इंटरवल कहते हैं, जो मतलब ये स्मॉल ब्रैकेट होती है। इस पे जो बाउंड्री नंबर होते हैं, ये दो बाउंड्री नंबर उन्होंने दिए हैं ए और बी। ये बाउंड्री नंबर जो होते हैं ये जब भी ओपन इंटरवल होगा तो ये बाउंड्री नंबर जो हैं ये काउंट नहीं होंगे, मतलब इसके दरमियान जो वैल्यू होगी उसे हम काउंट करेंगे, उसके दरमियान ग्राफ या जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी, लेकिन ये दो काउंट नहीं होंगे। ये हमारे पास क्लोज होती है और क्लोज में बाउंड्री नंबर्स इंक्लूड होते हैं। अब ये हाफ ओपन है तो ए जो है वो काउंट होगा बाउंड्री के मतलब अगर कोई वैल्यू आती है सेट के अंदर तो वो ए जो है वो सेट की बाउंड्री नंबर है, ये काउंट होगा, लेकिन बी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वो ओपन इंटरवल है। इसी तरह ये भी यहाँ पे ओपन है और यहाँ पे क्लोज है और यहाँ पे ओपन क्लोज और ये फिर ओपन आ गया। इसे समझाने के लिए यहाँ पे एक देखें आप, 5 जो है एक्स जो है वो ग्रेटर देन 5 है, तो 5 जो हमारे पास है ये हमारे पास जो है ग्रेटर देन 5 है, तो ये 5 मतलब ये है ये क्लोज इंटर ओपन इंटरवल आ रहा है, तो 5 हमारे पास काउंट, 5 और इन्फिनिटी हमारे पास काउंट नहीं होगा, 5 और इन्फिनिटी के दरमियान पे जो वैल्यू है वो हमारे पास काउंट होगी। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो ये हमारे पास आ जाएगा क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल जब भी इक्वल टू का साइन इधर आएगा तो आपके पास यहाँ पे क्लोज इंटरवल आएगा। तो हमारे पास क्लोज इंटरवल है तो हमारे पास 5 जो है वो बाउंड्री में काउंट होगा लेकिन इन्फिनिटी नहीं होगा, और 5 से इन्फिनिटी के दरमियान में जो भी वैल्यू आ रही है वो हमारे पास काउंट होंगी। इसी तरह आप यहाँ पे देख लें 5 इज़ लेस देन एक्स, तो 5 से लेके माइनस इन्फिनिटी की तरफ आप चले जाएंगे, दोनों पे बाउंड्री माइनस इन्फिनिटी और 5 दोनों बाउंड्री नंबर इंक्लूड नहीं होंगे। ये नीचे इसी तरह कुछ एग्जांपल दी हुई हैं। उसके बाद हम बुक पे चलते हैं अपनी और नीचे ये कुछ एग्जांपल्स है वो हम कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके पास इन्होंने एक इनक्वालिटी दी हुई है आपको, तो ये इनक्वालिटी को सॉल्व करना है आपने। 3 + 7x लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 9। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस साइड से इस 3 को ख़त्म करना है, तो 3 को ख़त्म करने के लिए या तो आप 3 दोनों तरफ -3 ऐड कर लें, या फिर इस 3 को आप इस साइड पे ले जाएंगे तो यहाँ पे प्लस है और जहाँ जाके माइनस हो जाएगी और माइनस माइनस ये 12 आ जाएगा, यहाँ पे 7x रह गया। अब इस 2x को जो है हम इस साइड पे ले आते हैं, जब 2x को इस साइड पे ले आएंगे आप तो आपके पास 7x माइनस 2x तो 5x आ गया लेस देन इक्वल टू -15 आ गया, और x 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड पे जाके 12 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो आपकी x की जो वैल्यू आ गई है वो x इज़ लेस देन इक्वल टू -12/5 आ गया। तो ये आपका क्या बनता है, ये आपका बनता है कि क्लोज इंटरवल है एक साइड से, क्योंकि x से ये वैल्यू छोटी भी है और बराबर भी है। जब छोटी और बराबर दोनों होगी तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्लोज इंटरवल होगी, जब इक्वल का साइन आ जाएगा तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल, ये मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, हमारे पास आ जाएगा क्लोज इंटरवल -12/5 कॉमा पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाती है। ये आपका इंटरवल नहीं, ये बनेगा आपका इंटरवल। आपका ये नंबर बाउंड्री नंबर इंक्लूड होगा लेकिन पॉजिटिव इन्फिनिटी आपकी इंक्लूड नहीं होगी। उसके बाद हम ये एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखें 7 इज़ लेस देन इक्वल टू 2 - 5x और लेस देन 9। ये हमारे पास दो इनइक्वलिटी है इसमें, हमारे पास इसमें दो इनइक्वलिटीज है तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इधर 7 इज़ लेस देन
माइनस टू माइनस 5x लेस देन 9 है आई थिंक 9। तो इसे हम इधर ऐसे कर लेंगे, दो इनइक्वलिटीज़ हैं तो इसको हम दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। एक ये हो गया, इस तरह मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से लेकर -5x यहाँ तक ये एक इनइक्वलिटी होगी, इसे हम यहाँ पे पेश करते हैं और इसे हम 1 कह लेते हैं। अब हम इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक को एक लेते हैं और इसे हम टू कह लेते हैं। अब पहले हम फॉर 1 के लिए सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए हम इसको हमारे पास 1 क्या है, 7 इज लेस देन 7 इज लेस देन इक्वल टू 2 माइनस 5x। तो नीचे जाते हैं, 7 के 2 को ख़त्म करना है तो 2 इधर जो है प्लस और उस साइड पे जाएंगे तो 7 माइनस 2 और लेस देन इक्वल टू का साइन, उसके बाद आ जाएगा -5x। अब जब भी आप इसमें से 7 में से 2 निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5x, 5 आ जाएगा और लेस देन इक्वल टू का साइन और इधर आ जाएगा -5x। अब इस -5x को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, 5 डिवाइडेड बाय -5x कर लेंगे और इक्वल टू कर लेंगे x। 5 से कट जाएगा, हमारे पास -1 रह जाएगा और इधर इक्वल नहीं आता, लेस देन इक्वल टू का साइन आता है। यहाँ भी लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा और x। अब हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई है वो आ गई है जी, x जो है वो -1 लेस देन इक्वल टू x, ये एक वैल्यू आ गई। उसके बाद हम 2 के लिए सॉल्व करते हैं इसे, फॉर 2 अब हम यहाँ पे वो अपनी वैल्यू पेस्ट करते हैं। अब हम ये 2 जो है इसको इस साइड पे 9 के साथ ले आते हैं, -5x आ गया आपके पास, लेस देन 9 और उधर प्लस है, यहाँ के माइनस हो जाएगा, -2 आ जाएगा। तो आपके पास आ गया -5x लेस देन 7 आ जाएगा। अब नीचे जाके आपके पास x इधर रह जाएगा, लेस देन आ गया 7 बाय -5 आ जाएगा आपके पास। ये आपके पास दो वैल्यू आ गई हैं। अब नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं, मैं आपको दो वैल्यू, एक वैल्यू आपकी आ गई ये, इसे आप लिखें यहाँ पर पेस्ट कर, यहाँ पर पेस्ट कर दें। अब देखें यहाँ भी और यहाँ भी x है तो x नहीं लिखेंगे, x से आगे वाली वैल्यू हम यहाँ पे उठाएंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे ऐसे। अब देखें आपके पास जो शुरू में फंक्शन था, दरमियान में x वाली वैल्यू तो एक साइड पे एक इनइक्वालिटी थी और एक इनइक्वालिटी ये थी और एक इनइक्वालिटी ये थी। वेरिएबल जो जिसके साथ x वाली वैल्यू जो तो वो सेंटर में थी। अब हमने x के लिए सॉल्व किया है तो इन्होंने इस तरह किया, डायरेक्ट किया है, मैंने यहाँ पे ये आंसर लिख के एक दफ़ा इस तरह कर दिया तो आपके सेंटर में x आ जाएगा। और ये देखें यहाँ से हमारा सेंटर में x आ गया, अब ये वैल्यू आ गई, क्योंकि माइनस का साइन है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ उन्होंने क्या किया। अब ये है, आपने x को इधर लाना है, माइनस को इधर लाना है, थोड़ा सा जब ऊपर यहाँ पे ये हमारे पास इधर है तो आप जब भी x को इधर लेंगे और ये माइनस का साइन इधर आएगा तो ये जो ग्रेटर लेस देन इक्वल टू है ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू में तकसीम हो जाएगा, इस तरह बन जाएगा। तो इन्होंने सिर्फ इधर वो काम किया हुआ है और फिर ये नंबर आपके पास आ जाएगा जो लेस देन इक्वल टू है। ये देखें आपके पास x की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास लेस देन है तो लेस देन की वैल्यू ये आ गई और ये हमारे पास आ गया। तो ये क्लोज इंटरवल है -1, क्योंकि लेस देन ग्रेटर देन होगा -1 बड़ा है -7/5 से। तो क्योंकि माइनस की वजह से मैं आपको इधर लिख के दिखा देता हूँ। अब यहाँ से लेते हैं हम, अब यहाँ पे x लिखेंगे आप
और दूसरी साइड पे जब लेके जाएंगे -1 को, तो ये साइन जो है लेस देन का ग्रेटर देन हो जाएगा, ये -2 है। जब भी आप इस तरह माइनस की कोई वैल्यू होगी तो करेंगे तो साइन जो होता है इनइक्वालिटी का वो चेंज होता है। तो ये आ गया आपके पास यहाँ पे। अब ये चीज़ आ गई, उसके बाद हम लिख लेते हैं साथ ये आ गया, तो ये लेस देन वाला ये नंबर आ गया। ऐसे हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। इसका लेस देन का जो साइन है -5, ऐसे कर लेते हैं। ये तरतीब दे के लिख लेना है, मैंने इस तरह तरतीब दे के लिख लिया। ये जो ये वैल्यू है ये इस तरफ आ जाएगी, इसका साइन लेस देन आ जाएगा। उसके बाद एक्स आ जाएगा और एक्स का ये ग्रेटर देन ये आ जाएगा। तो 1 जो है वो उसके साथ इक्वल टू का साइन आ रहा है, तो आपका वो इंक्लूड होगा, वो क्लोज इंटरवल होगा, नहीं क्लोज इंटरवल होगा आपका, तो वो बाउंड्री लाइन इंक्लूड होगी और बाकी नहीं होगी। उसके बाद एक छोटी सी एग्जांपल ये है कि x+2 और x -5 इज ग्रेटर देन 0, तो आप दोनों को अलग-अलग उसकी 0 के इक्वल रखेंगे और उसके बाद इधर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इधर x-2 लेस देन 0 है, तो x इधर रह जाएगा, ब्रैकेट खोल देंगे आप, लेस देन, और 2 इधर पॉजिटिव है और साइड पे जाएगा, तो नेगेटिव में तो जाएगा पॉजिटिव, तो x की ये वैल्यू इस तरह आपके पास आ जाएगी। दो वैल्यू आप निकाल लेंगे, ये प्लस है, मैंने माइनस लिख दिया था, तो ये दो वैल्यू निकाल लेंगे। और क्योंकि दोनों लेस देन का साइन आ रहा है, ग्रेटर देन का साइन आ रहा है, इक्वल टू नहीं है, तो दोनों जो होंगे वो ओपन इंटरवल होंगे। ये आपका लेक्चर 1 हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ आया होगा इसमें। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें वीडियो को, और जो सवाल या आपका कमेंट में जो भी चीज़ आपको समझ ना आई हो तो वो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कल हम अपना लेक्चर नंबर 2 करेंगे।